अस्सलाम वालेकुम सामीन। हज 2026 की न्यूज़ में आपका खैर मकदम। आज हम जानेंगे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया हज का जो कैंसलेशन है, जैसे आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद हज का एप्लीकेशन कैंसिल करना चाहते हैं तो उसको क्यों मुश्किल से मुश्किल तर बनाना चाहती है, उसके पीछे रीज़न क्या है और हज कैंसलेशन पर एप्लीकेशन कैंसलेशन पर चार्जेस क्या होगा। तो हज की गाइडलाइंस में हमने देखा है कि हज कमेटी स्ट्रांगली डिस्करेजेस कैंसलेशन। क्यों? हज कमेटी किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया की जो हज कमेटी है, वहाँ की जो मिनिस्ट्री है, उनकी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि वो लोग टाइमलाइंस जो हाजियों की पिलग्रिम्स की ट्रैवल अकोमोडेशन और लॉजिस्टिक का टाइमलाइंस का शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्टली फाइनल करना चाहते हैं। और उसके कारण तमाम हाजियों का डाटा जो कि आपका पासपोर्ट वगैरह सब डिटेल होगा वो आपको ऑनलाइन मैपिंग कर लेते हैं पहले ही। वो नुसिक पोर्टल में ऑनलाइन पहले ही मैपिंग कर लेते हैं वीज़ा इशू होने से पहले। ये मैंडेटरी उनका प्रोसेस है। स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है फाइनलाइजिंग ट्रैवल अकोमोडेशन और लॉजिस्टिक, मतलब वहाँ पर जाने से पहले ही आपका कब आप किस वक्त मक्का में जाएगी, कब मदीना जाएगी, वहाँ कितने दिन रहेगी, वहाँ से आने जाने का लॉजिस्टिक क्या होगा, ये सब अपना नुसुक पोर्टल में वो फाइनलाइज करना चाहते हैं। सारा डाटा मैप करना चाहते हैं वीज़ा इशू करने से पहले ही। इसलिए वो चाहते हैं कि आप कैंसिल ना करें। अगर कैंसिल करेंगे तो ये सारा डाटा में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। इसलिए क्या होगा कि आपका कोटा कम हो जाएगा। पिलग्रिम का जो सीट है वो तो कैंसिल हो ही जाएगी, लेकिन उस कंट्री का कोटा भी कम हो जाएगा। इन सब कारणों से की वजह से कैंसलेशन को हज कमेटी अवॉइड करना चाहती है, क्योंकि हज तो एक अल्लाह करम से वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और आप लोगों पर ज़िंदगी में एक ही बार फ़र्ज़ है। तो हज कमेटी चाहती है कि आप बहुत सोच समझ कर फ़ैसला लीजिए और कैंसिल करने से पहले 10 बार सोचिए। कैंसिल करने की कुछ कंडीशंस है, उसी कंडीशंस में आप कैंसिल कर सकते हैं, तब आपका रिफ़ंड अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। अदरवाइज़ कुछ नॉर्मल केस में आप कैंसिल करेंगे तो आपका बहुत सारा डिडक्शन होगा, पैसा कटेगा। तो पैसा कितना कटेगा वो हम तो बाद में जानेंगे। पहले जानेंगे कि किस किस केसेस में आप कैंसलेशन अलाउ है, हज कमेटी की तरफ से एक्सेप्टेड है। वो एक्सेप्शन है डेथ ऑफ द पिलग्रिम, जो आज़मीन हज है, अगर उन्हीं की डेथ होगी तो उस केस में हज का एप्लीकेशन कैंसिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रेव मेडिकल इमरजेंसी उनकी मेडिकल हालत बहुत ख़राब होगी, हाजी ट्रैवल नहीं कर सकते, और सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट मेडिकल अथॉरिटीज़, तो उनका सर्टिफिकेट होगा तो फिर उस केस में भी आप हज का कैंसिलेशन कर सकते हैं। और किसी का प्रेगनेंसी हो एडवांस स्टेज पे आ गया, 8वें 9वें महीने में हज का मौसम आ रहा है, तो उस केस में भी वो कैंसिलेशन का हज का स्टेट हज कमेटी अलाउ करती है। बट फिर भी इस केस में क्या है कि 2300 रुपये आपके जो आपने एडवांस पेमेंट किया होगा उसमें से डिडक्ट होकर आपको वापस रिफंड मिलेगा। और इन तीनों केसेस में जो साथी हज है आपके कवर के अंदर, अगर वो भी कैंसिल करना चाह रहे हैं तो उनको भी कुछ नॉमिनल डिडक्शन होगा, जो कि 5,000 रुपये हो सकता है। तो साथ ही हज का इन्होंने डेफिनेशन भी यहाँ दी कि भाई वाइफ, हस्बैंड, फादर, मदर, सन, डॉटर, सिस्टर और ब्रदर, ये आपके साथ में अगर जा रहे हैं एक ही कवर के अंदर, तो अगर आप वो भी कैंसिल करना चाह रहे हैं तो 5,000 रुपये उनका भी डिडक्ट होगा। मेडिकल ग्राउंड पे जो कैंसलेशन करना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा कि इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड उसको जांच करेगा, और हज कमेटी अगर सेटिस्फाई होगा तभी आपका कैंसलेशन माना जाएगा। जो वेटिंग लिस्ट में है उन हाजियों का भी कैंसलेशन अगर वो करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी पेनल्टीज़ लागू होगी। पर उनके लिए क्या होगा कि 10 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा डेट ऑफ सिलेक्शन से। डेट ऑफ सिलेक्शन अगर उनका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होगा, 10 दिन के अंदर कैंसिल करना चाह रहे हैं तो उनको ग्रेस पीरियड मिलेगा, पर उसमें थोड़ा सा नॉमिनल जो चार्जेस होगी वो तो कटेंगे, पेनल्टी स्लैब के अंदर नहीं आएगा। पेनल्टी स्लैब क्या है वो आगे हम जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एयर चार्टर टिकट्स बुक होने के बाद में नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफ़रेबल होती है, तो उसमें कुछ रिफ़ंड नहीं मिलेगा अगर आपका कुछ पोर्शन अनयूटिलाइज भी रह गया। तो अगर किसी हाजी का अगर डेथ हो गया तो सऊदी अरबिया में, तो हज कमेटी वन वे एयर फेयर रिफ़ंड करती है।
जो भी हाजी का इंतकाल हुआ उनकी नॉमिनी को, वो स्पेशल एक्सेप्शन है। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया और आप एयरपोर्ट पे पहुँचे नहीं, जिसको नॉन रिपोर्टी करके ये डिफ़ाइन करते हैं, उस केस में भी आपका कैंसलेशन माना जाएगा और फिर तो इस केस में कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। जो भी आप हज़मीन हज कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको कैंसलेशन रिक्वेस्ट के साथ में रिलेवेंट पेइंग स्लिप भी सबमिट करना होगा, आपने कितना पैसा हज कमेटी ऑफ इंडिया को अदा किया है, और वैलिड मेडिकल और डेथ सर्टिफिकेट एज अप्लीकेबल वो जमा करना होगा। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो उस केस में जिस बैंक से या जिस सोर्स से आपने पेमेंट अदा किया था उसी सोर्स में रिफ़ंड हो जाएगा। ये कैंसलेशन की इन्होंने शर्तें रखी है। अब हम जानेंगे कि कैंसलेशन में रिफ़ंड कितना मिलेगा। कैंसलेशन में रिफ़ंड प्रोसेस ओनली आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग कैंसलेशन डिडक्शन। कैंसलेशन डिडक्शन के कुछ 3 कैटेगरी दी है: नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी, मिसलेनियस ड्यू और कैंसलेशन चार्जेस पर पिलग्रिम्स। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैंसलेशन बारे में इन्होंने लिखा है कि अगर 30 सितंबर 2025 तक आपने कैंसिल किया तो इसमें एक नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी 300 रुपये डिडक्ट होगी। देन मिसलेनियस ड्यू जो कि ₹2000 है वो डिडक्ट होगी। कैंसलेशन चार्जेस पर पिलग्रिम होंगे 2700 रुपये, और ये टोटल डिडक्शन हो गया पर पिलग्रिम 5000 रुपये। मतलब ये है कि 30/9/2025 से पहले अपना अगर एप्लीकेशन कैंसिल कर रहे हैं तो 5000 रुपये आपके अकाउंट से, आपके जो अमाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। उसी तरह 1/10/2025 से 15/10 के बीच में आपने कैंसलेशन किया तो 10,000 रुपये आपके डिडक्ट हो गए, और 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में आपने कैंसिल किया तो 15,000 रुपये डिडक्ट हो गए। उसका ब्रेकअप यहाँ दिया हुआ है, जिसमें आगे दिया 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में अगर आप कैंसिल करते हैं तो 20,000 रुपये डिडक्ट हो गए, और 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में अगर आप कैंसिल करते हैं तो टोटल 25,000 रुपये डिडक्ट हो गए, और 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में आप कैंसिल करते हैं तो 30,000 रुपये डिडक्ट हो गए। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में आप कैंसिल करते हैं तो 35,000 रुपये डिडक्ट हो गए, और 1 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 के बीच में कैंसिल करते हैं तो 50,000 रुपये पर पिलग्रिम डिडक्ट हो गए, और 16 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के बीच में कैंसिल करते हैं तो 1,00,000 रुपये डिडक्ट हो गए। और अगर आप 31 जनवरी 2026 के बाद में कैंसिल कर रहे हैं तो आपका पूरा अमाउंट फॉरफीट हो जाएगा, मतलब आपको कुछ भी अमाउंट रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए आप लोग, और आपका जो भी डिसीज़न होगा बहुत सोच समझ के लीजिएगा। अल्लाह आपका हज का प्रोसेस आसान कर दे और हज का सफ़र भी आसान कर दे। हज इस साल आपका अल्लाह मियाँ हज कबूल करे, आसान करे, आमीन।